हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। जनरली हमें आजकल ये प्रॉब्लम आती है कि हम एक्सेस कैश विड्रॉल बैंक से करें या एक लिमिट से ज़्यादा कैश विड्रॉल करें तो उस पर बैंक हमसे टीडीएस काट सकता है। तो उसी चीज़ को आज हम डिटेल में कवर करेंगे। टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 194N। बजट 2019 में एक नया सेक्शन लाया गया 194N और उसमें कहा गया कि आपके किसी भी अकाउंट से 1 करोड़ से ऊपर अगर कोई कैश विड्रॉल होता है तो 2% टीडीएस काटा जाएगा। और इसको लाने के लिए गवर्नमेंट ने एक बड़ा ही संदेश दिया कि हम सेक्शन लाने का हमारा मीनिंग ये है कि हम कैश ट्रांजेक्शन को कम से कम करना चाहते हैं कंट्री में, और टू प्रमोट द डिजिटल इकोनॉमी की इकोनॉमी में डिजिटल ट्रांजेक्शन ही ज़्यादा से ज़्यादा हो। और बजट 2020 में इसमें एक और मेजर चेंज लाया गया। जो 1 करोड़ की लिमिट है उसको 20 लाख कर दिया गया और 1 करोड़ की अलग लिमिट बनाई गई जिसमें कुछ कंडीशन थी। ये कंडीशन हम चेक कर लेते हैं तो पता चलता है हमने एसएससी को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक एसएससी जो लास्ट 3 साल की आईटीआर फाइल कर चुका है और एक एसएससी जो 3 साल की आईटीआर फाइल नहीं किया। अगर आप लास्ट 3 साल की आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपके लिए कोई चीज़ नहीं है। 1 करोड़ तक कोई टीडीएस नहीं, 1 करोड़ के बाद 2% टीडीएस, और अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो 20%। लेकिन अगर आपने लास्ट 3 साल की आईटीआर फाइल नहीं की तो आपको 20 लाख तक की छूट है। 20 लाख से 1 करोड़ तक का कैश विड्रॉल रहा तो टीडीएस का रेट 2%, और अगर 1 करोड़ से ऊपर कैश विड्रॉल हुआ तो 5%। तो इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को भी बढ़ाना चाहता है, जिससे इतना मेजर इम्पैक्ट आता है कि आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो आपकी लिमिट 1 करोड़ है और टीडीएस का रेट 1 करोड़ के बाद 2% है। और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो आपकी लिमिट 20 लाख है और 1 करोड़ से ऊपर आपका रेट ऑफ टीडीएस 5% आता है। 194 सेक्शन सभी पे अप्लाई हो रहा है, मोस्टली कवर है, जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी। अब बात रही कि ये जो ट्रिगर है 1 करोड़ का या 20 लाख का कब अप्लीकेबल होता है। जब भी हमारा कैश विड्रॉल हमारे 1 करोड़ या 20 लाख की लिमिट के पास पहुंचेगा तो पेयर या बैंक एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि हमारा टोटल कैश विड्रॉल नंबर 99 लाख हुआ और हम आगे 1.5 लाख रुपए कैश विड्रॉल निकालने गए तो बैंक हाथों हाथ 1 करोड़ से ऊपर होते ही अगले अमाउंट पे, एक्सेस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट कर लेगा और उसका मैसेज भी आपको मिल जाएगा। अब बात रही कि टीडीएस का जो लिमिट है 20 लाख 1 करोड़, ये कैसे काउंट होगा, पैन वाइज, ब्रांच वाइज या बैंक वाइज। ये इसका आंसर ये रहेगा बैंक वाइज। हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एक अकाउंट है पीएनबी दिल्ली में, एक पीएनबी मुंबई, एक पीएनबी नागपुर। तो इन तीनों में अकाउंट कैश विड्रॉल हुआ 80 लाख, 50 लाख, 30 लाख, टोटल हुआ 1 करोड़ 60 लाख। तो या इस केस में पीएनबी 1 करोड़ के बाद जो 60 लाख है उस पर टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। इसी एग्जाम्पल में मानते हैं कि एसएससी के 2 और अकाउंट है, एसबीआई में और आईसीआईसीआई में। एसबीआई में कैश विड्रॉल हुआ 80 लाख, आईसीआईसीआई में हुआ 60 लाख। तो इस पे टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ क्योंकि बैंक वाइज ही हम इसको काउंट कर रहे हैं। तो इस केस में पीएनबी के 60 लाख 1 करोड़ से ऊपर जो है उसी पे टीडीएस डिडक्ट होगा। अब बात रही कि गवर्नमेंट ने रूल निकाला, बैंक ने टीडीएस काट लिया, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमें हमारा बिल्कुल पैन नंबर की कॉपी बैंक पे दे देनी चाहिए कि हमारा पैन नंबर, करेक्ट पैन नंबर ये है। अगर टीडीएस काट रहे हो तो इसी पैन नंबर पर जमा हो। सेकेंडली, हमारा बैंक में अकाउंट ओपन है तो हमें पैन को वेरीफाई कर लेना चाहिए कि हमारा सही पैन नंबर बैंक में एंटर्ड है नहीं है। अगर सही पैन नंबर एंटर्ड है तो हम ईयर एंड होने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके हमारा टीडीएस का रिफंड ले सकते हैं। अब बात रही एक्सेप्शन। ये रूल में एक एक्सेप्शन है। गवर्नमेंट ने जब ये रूल आया तो आड़ती कमीशन एजेंट को बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि कमीशन एजेंट का जनरली यही रहता है कि वो कैश विड्रॉल करता है और फार्मर को पेमेंट करता है और उसका इतना मार्जिन नहीं होता कि 2% उसका टीडीएस कट जाए, तो लिक्विडिटी की बड़ी दिक्कत आ जाती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 20 सितंबर 2019 को एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें एपीएमसी में डील करने वाले कमीशन एजेंट और ट्रेडर जो एपीएमसी में कवर हो रहे हैं। कवर कैसे हो रहे हैं कि उनके पास स्टेट का लाइसेंस है जो उसे एपीएमसी में कवर कर रहा है, तो वो बैंक में अपना एपीएमसी का लाइसेंस, आईटीआर और पैन नंबर जमा करा दे तो बैंक को टीडीएस काटने की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इसमें कुछ लोगों को भी दिक्कत आती है, बैंक मानते नहीं है, तो हम उसे इस नोटिफिकेशन का हवाला दे सकते हैं। ये नोटिफिकेशन नंबर है 20 सितंबर 2019 को आया हुआ है, 70/2019। तो इसका हम उनके प्रूफ दे सकते हैं कि गवर्नमेंट ने पहले ही हमें एग्जम्प्ट कर रखा है कि हाँ, इसके साथ ये जरूर है कि हमें एपीएमसी का सर्टिफिकेट या हम कहते हैं मार्केट कमेटी का लाइसेंस
ये हमें बैंक में अपने पैन नंबर के साथ जमा करवाना पड़ेगा। उसके बाद बैंक को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो बड़ा ही यूजफुल है, टॉपिक बड़ा जनरली कॉमन सेंस में यूज होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। थैंक